गठजोड़ है यानी नेटवर्क है, इसको कैसे तोड़ा जा रहा है। सोचिए अगर किसी की संपत्ति जब्त हो जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। वही एक तरह से प्लानिंग की जा रही है एनआईए की ओर से। तो आतंकी गैंगस्टर गठजोड़, करोड़ों की जो हेराफेरी हो रही है, इसको कैसे अब एनआईए ने इस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें बड़ा खुलासा किया गया है आतंकियों और गैंगस्टर्स को लेकर के। कई गैंगस्टर्स के खालिस्तानी नेटवर्क से तार जुड़े हैं, उनके अकाउंट नंबर आ रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़े हैं, ये भी उसमें खुलकर के सामने आता है। मकसद क्या है? अवैध शराब और फिरौती से काली कमाई करो। ये जो काली कमाई होगी इसको इसके बाद आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करो। ये काली कमाई कहां से हो रही है? दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहां से जो इनके गुर्गे बैठे हैं वो उगाही करते हैं, उगाही की रकम इन तक भेजते हैं। हवाला नेटवर्क के जरिए भारत से बाहर वो पैसा भेज दिया जाता है जो इन्होंने उगाही से किया होता है। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क है जो खुलकर के सामने आ चुका है। और अब कैसे इसी पाप की कमाई को यहां पर तोड़ा जा रहा है, यानी समझिए कि एक एक का हिसाब कैसे किया जा रहा है, ये मैं आपको बता रही हूं। ये पाप की जो काली कमाई है वो कहां कहां खपाई जाती है। आतंकी गैंगस्टर्स क्या करते हैं? कनाडा में पैसा निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कनाडा में प्रीमियर लीग में ये बड़ा ज्यादा पैसा निवेश कर देते हैं और इसके बाद उसके जरिए और तरह से कमाई करने की कोशिश करते हैं। कनाडा में फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने पैसे लगाए हैं, महंगी बोट प्रॉपर्टी खरीदने पे भी ये पैसा खर्च करते हैं। यानी इनके शौक देखिए क्या कुछ है। खालिस्तानी आतंकियों की ट्रेनिंग पर भी ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है कि उसकी फंडिंग आईएसआई भी करता है। खालिस्तानी आतंकियों की ट्रेनिंग पर यह पैसा खर्च किया जाता है, वो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जो खालिस्तानी एक तरीके से मुहिम है उसको, जो बाकी युवक है, सिख युवक, उनको वहां से बरगलाने के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ये पूरा नेटवर्क जो सामने आ रहा है, इसकी एक एक कड़ी कहां से कैसे जुड़ रही है, उससे जुड़ी डिटेल रिपोर्ट देखिए। की जेलों में बंद गैंगस्टर और कनाडा में मौजूद आतंकियों गैंगस्टर के गठजोड़ की पोल खुल गई है। एनआईए के हाथ इन लोगों की मनी ट्रेल लगने के बाद बारी इस सिंडिकेट पर कड़े प्रहार की है। इस सिंडिकेट की कमर तोड़ने के लिए एनआईए ऐसा प्लान बना रहा है जिससे लॉरेंस का दाना पानी बंद हो जाएगा। न गोल्डी को रकम मिलेगी, न पन्नू को नोटों की रसद। अंदर की खबर में आज हम गैंगस्टर के हवाला रैकेट का काला चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। बताएंगे कि कैसे बंदूक के दम पर करोड़ों रुपए कमाए गए और ये रकम कहां कहां खपाई गई। सबसे पहले एनआईए की चार्जशीट को ध्यान से देखिए। चार्जशीट में लिखा गया है, लॉरेंस गैंग ने अवैध शराब और एक्सटॉर्शन के जरिए करोड़ों की कमाई की। इस रकम का इस्तेमाल प्रॉपर्टी, हथियार, जमीन खरीदने में किया गया। एक बड़ी रकम भारत से बाहर हवाला के जरिए भेजी गई। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने करोड़ों रुपए कुछ खास गुर्गों को भेजे। जिन गुर्गों को ये रकम भेजी गई उनमें सुरेंद्र उर्फ चीकू, राजेश कुमार उर्फ राजू मोटा, दिलीप कुमार उर्फ दिलीप बिश्नोई शामिल है। इन लोगों को लॉरेंस गैंग ने पाप की कमाई ठिकाने लगाने का जिम्मा दिया हुआ था और इन्होंने अपने रिश्तेदारों, पहचान वालों के नाम पर जमकर प्रॉपर्टी की खरीद की। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकियों को भी फंडिंग की गई। एनआईए जांच में खुलासा हुआ कि खालिस्तान प्रोपेगेंडा चलाने वाले खालिस्तानी आतंकी किस तरीके से एक्सटॉर्शन का पैसा आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं और एक्सटॉर्शन के इस पैसे को हवाला के जरिए कनाडा और देश के राज्यों से कलेक्ट किया गया एक्सटॉर्शन का पैसा अपने तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए सबसे बड़ी कड़ी थाईलैंड बताई जा रही है। दरअसल एनआईए की जांच में पाया गया कि थाईलैंड के जरिए हवाला का पैसा कनाडा तक पहुंचाया गया और उस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। एनआईए ने जब उन सभी लोगों से पूछताछ की और जांच शुरू की तब पता लगा कि विदेश में बैठे गैंगस्टर किस तरीके से एक्सटॉर्शन अभी भी पंजाब और दूसरे राज्यों से वसूल कर रहे हैं और उस पैसे का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी, हथियार खरीदने और साथ ही युवाओं को मोबिलाइज करने में किया जा रहा है। भारत के अलावा थाईलैंड में भी लॉरेंस गैंग ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड तक भी बड़ी रकम पहुंचाई गई। 2019 से लेकर 2021 यानी 2 साल में लॉरेंस गैंग ने करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपए कनाडा और थाईलैंड भेजे। एनआईए की चार्जशीट में लिखा है कि हवाला नेटवर्क के जरिए वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ काला राणा को 2 बार में 25 लाख रुपए थाईलैंड में भेजे गए। मनीष भंडारी को अलग अलग कुल 75 लाख रुपए थाईलैंड भेजे गए। गोल्डी बराड़ को 52 लाख रुपए कनाडा पहुंचाए गए।
जबकि सतबीर को 1,70,00,000 रुपए कनाडा भेजे गए। गोल्डी बराड़ और सतबीर तो अपराध की दुनिया के जाने पहचाने नाम हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मनीष भंडारी कौन है जिसे 75 लाख रुपए थाईलैंड पहुंचाए गए। तो एनआईए ने चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया है। मनीष भंडारी दिल्ली का रहने वाला है जो थाईलैंड के नाइट क्लब में चेन और होटल चलाता है। वीरेंद्र प्रताप और काला राणा ने भंडारी की पहचान लॉरेंस से करवाई। सूत्रों का कहना है कि मनीष भंडारी और वीरेंद्र प्रताप के जरिए लॉरेंस गैंग ने होटल्स, नाइट क्लब और बार में इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा महंगी बोट भी खरीदी गई। कहा जा रहा है कि मनीष भंडारी ही वो चेन है जिसने हवाला के जरिए कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और सतबीर तक रकम पहुंचाई थी। एनआईए सूत्रों की माने तो गोल्डी बराड़ को जो रकम पहुंचाई गई उसका इस्तेमाल खालिस्तान आतंकियों की मदद और हथियार खरीदने के लिए किया गया। भारत विरोधी साजिश रचने में बड़ी रकम खर्च की गई, लेकिन अब एनआईए इस नेटवर्क पर शिकंजा कसने का प्लान बना चुका है। आतंकी गैंगस्टर की इस हवाला सिंडिकेट पर वार कर कमर तोड़ने की तैयारी है, लेकिन सवाल कनाडा की सरकार पर है जो ऐसे आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ की ढाल बनी हुई है। सालों से निज्जर पन्नू जैसे आतंकियों को पाल रही है, मददगार बन रही है भारत विरोधी साजिश रचने में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं एनआईए का एक्शन कैसे होने जा रहा है। एनआईए ने दरअसल राज्यों से रिपोर्ट मांगी है, राज्यों की जो पुलिस है उससे रिपोर्ट मांगी गई है। गैंगस्टर आतंकियों की डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है, उनके बारे में जानकारी मांगी गई है कि कहां कहां उनकी संपत्ति है, किस नाम से संपत्ति है, फर्जी पासपोर्ट से कैसे भागे हैं ये, इनके बारे में डिटेल मांगी गई। यानी समझिए एनआईए कैसे एक्शन में नजर आ रहा है। आतंकियों के जो मददगार हैं उनकी भी जानकारी मांगी गई है। सरकारी अधिकारियों की भी लिस्ट बनाई जाएगी अगर किसी ने कोई मदद की है तो उसको लेकर। विदेश में छिपे अपराधियों की भी लिस्ट बनाई जाएगी जो भारत छोड़ के विदेश चले गए और सोच रहे हैं कि वहां से वो बच जाएंगे। अपराधी अधिकारियों के गठजोड़ पर एक्शन होगा। ये बहुत बड़ा मामला है कि वो अधिकारी जो इनकी मदद कर रहे थे उनको भी, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक और बड़ी जानकारी मैं बताती हूँ, भारत के खिलाफ अगर साजिश रच रहे हैं तो फिर अंजाम क्या होगा। विदेशों में भारत विरोधी प्रदर्शन पर अब बड़ा एक्शन होने वाला है। साजिश के तहत भारतीय संस्थानों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं ये अब नहीं होंगे, क्योंकि संस्थानों, काउंसलेट को नुकसान पहुंचा रहे खालिस्तानी समर्थकों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई का एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कार्ड वो खेल रहा है ये रद्द कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर ही एक तरह से जानकारी दी जाएगी कि इन लोगों का जो डिटेल है ये लीजिए और इनको आने मत दीजिए। कानूनी कार्रवाई का पूरा खाका तैयार किया जा चुका है, यानी कैसे इनकी नो एंट्री होने वाली है। ये सोच रहे थे कि कभी भी आएंगे कभी भी चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है।